नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम बात होगी कि हम जो बेहतरीन खाने खाते हैं, अपनी मनपसंद के जो खाने खाते हैं, उससे बीमारी जो है वो क्यों आती है। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाजरीन, हर आदमी की एक अपनी पसंद होती है। कुछ दोस्त मीठा खाना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ नमकीन ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ जो है वो मिर्च ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ मिर्च कम पसंद करते हैं, कुछ भुनी हुई चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ फ्रूट ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ हलवा जात ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ बेकरी की अशिया ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ मिठाई को ज्यादा लाइक करते हैं और कुछ जो है वो होटलिंग को ज्यादा लाइक करते हैं और कुछ जो है वो घर के खाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। तो इस आयत का शाने नजूल जिस वक्त ये उतरी, क्यों उतरी, इसमें कोई शक नहीं कि उसका इशारा जो है वो कुफार की तरफ है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि मर्ज चाहे रूहानी हो या जिस्मानी हो, उसका ताल्लुक जो है वो दिल के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। दिल, दिमाग और जिगर तीन अज़ाए रईसा हैं और इन तीनों में जब कोई भी जिस्म, इन तीनों का कोई भी टिश्यू जो है वो खराब हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। तो मर्द या जिगर में होगा, या दिल में होगा, या दिमाग में होगा, या एपिथल टिश्यू मुतासर होंगे, या नर्वस टिश्यू मुतासर होंगे, या मस्कुलर टिश्यू मुतासर होंगे। तो इंसान बीमार क्यों होता है? इसके किताबों में 6 वजूहात जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो उनके अलावा मैं आपको आसान लफ्जों में कि हमारा जो खाना पीना है उसमें जो मामला बिगड़ता है वो कैसे बिगड़ता है। तो एक आदमी मीठा ज्यादा पसंद करता है और वो मीठी चीजें ही खाई जा रहा है। कभी अखरोट का हलवा खा लिया, कभी सूजी का हलवा खा लिया, कभी बेसन का हलवा खा लिया, कभी मखड्डी का हलवा खा लिया। दूध भी पीना है तो मीठा पीना है, साथ शरबत पी लिया, यानी मीठी चीजें जो है वो ज्यादा खा रहा है। तब लाजमी बात है कि उसके जिस्म में असाबियत जो है वो बढ़ जाएगी और असाबियत बढ़ने के साथ साथ उसके जो नर्वस टिश्यूज हैं वो जिस्म में ज्यादा हो जाएंगे। तो कम होने, ये जो उसमें उजराती सिस्टम है यानी मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो लाजमी बात है कि उसके जिस्म में सुस्ती, काहली ये जो है वो ज्यादा हो जाएगी। काम करने को जी नहीं चाहेगा, जी चाहेगा अगर मैं लेटा रहूं, क्योंकि उसके जिस्म में असाबियत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। इसी तरह कुछ दोस्त
नमकीन अशिया ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर बात है जब किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना है तो दूसरी चीजें जो है आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, तो मुतवाजन ग़िज़ा ना रहने की वजह से आप बीमार पड़ गए। क्योंकि हमारे जिस्म को असाबियत की भी जरूरत है, उजलाती चीजों की भी जरूरत है, गुद्दी चीजों की भी जरूरत है, मस्कुलर टिश्यूज को भी ताकत देनी है, नर्वस टिश्यू को भी ताकत देनी है, एपिथल टिश्यू को भी ताकत देनी है। तो जब हम एक ही किस्म के टिश्यू को ताकत देना शुरू कर देंगे, गर्म चीजों का ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो जाहिर बात है कि हमारे जिगर में सुकेड़ पैदा हो जाएगा। जिगर और उसके सिस्टम में सुकेड़ पैदा हो जाएगा। जहां जहां भी गुद्दी सिस्टम है, जहां जहां भी एपिथल टिश्यू होंगे, उनमें सुकेड़ आ जाएगा और फिर इसी तरह मदारज मरज जो है वो चलता चलता आगे चला जाता है। अब जो लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं, भुनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, टिक्के कबाब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उनमें जो सबसे ज्यादा मामला बिगड़ता है, उनका मस्कुलर टिश्यू जो है उनको ताकत ज्यादा दे देते हैं और फिर उजलाती सिस्टम जो है इसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, इसमें सुकेड़ पैदा हो जाता है, फिर दर्दें, बवासीर और फिस्टुला, कई किस्म के अवारज जो हैं वो पैदा होते हैं। तो अगर आपने असाबी चीजें ज्यादा खा ली फिर भी आप बीमार पड़ गए, उजलाती चीजें ज्यादा खा ली फिर भी आप बीमार पड़ गए, गुद्दी चीजें आपने ज्यादा इस्तेमाल कर ली फिर भी आप बीमार पड़ गए, अगर आप इस चीज का एक तवाज़न रखें, असाबियत भी खाएं, उजलाती चीजें भी खाएं, गुद्दी चीजें भी खाएं, दूसरे मानों में तर चीजें भी खाएं, खुशक चीजें भी खाएं, गर्म चीजें भी खाएं, तो यकीनी बात है कि आप अपने आप को सेहत की तरफ लेकर जाएंगे और अपने सेहत को बरकरार रखेंगे। जो ही किसी सिस्टम में तेजी आएगी तो आप बीमार पड़ेंगे। हवा, माकुलात मशरूबात, हरकत वस्कुन बदनी, हरकत वस्कुन नफसानी, नींदो बिदारी और इख्तबासो इफ्तराब, ये तमाम किताबों में ये असबाब ममर्जा हैं, ये लिखे हुए हैं। तो हर चीज का असर पड़ता है। अगर आप ज्यादा सो जाते हैं, अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए और दिन को काम के लिए बनाया है। अगर हम दिन रात सोते हैं, रात को भी सो रहे हैं, दिन को भी सो रहे हैं, लाजमी बात है बीमार पड़ जाएंगे। या हम 8 घंटे के बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 18-18, 20-20 घंटे अगर हर रोज काम करेंगे तो नींद पूरी नहीं होगी, जिस्म को आराम नहीं मिलेगा, तो फिर भी बीमार पड़ जाएंगे। हर मामले में आपको इत्दाल रखना होगा, तो फिर जो है आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला बन जाता है तो आप किसी माहिर नबशनास, किसी अच्छे हकीम के पास जाएं, उससे अपना इलाज कराएं और उसके बाद अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखने की कोशिश करें, ताकि आइंदा जो है बीमारी का हमला आप पर कम हो। एक तो
इसी तरह बहुत सी वजूहात हैं। अगर एक एक चीज की तशरीह फिर कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो करेंगे। ज्यादा सोने से, ज्यादा जागने से, ज्यादा काम करने से, ज्यादा सोचने से, गम से, फिक्र से, चोट आने से, सदमा पहुंचने से, अचानक खुशी मिलने से, हर चीज जो है उसका रिएक्शन जो है वो जिस्म पर होता है, तो उसी से हम बीमार पड़ते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।